हमने 1.3 के क्वेश्चंस डिस्कस किए, एग्जांपल्स डिस्कस किए कि कैसे हम उसमें डेसिमल एक्सपेंशन से रेशनल नंबर्स के फॉर्म में इसको चेंज करेंगे। अब हम कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 1.3 के। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 36 डिवाइडेड बाय में 100। इसमें हमें ये बताना है कि विच ऑफ द राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। ये हमारे पास रेशनल फॉर्म में गिवन है, इसको डेसिमल फॉर्म में राइट करना है। और किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। तो डिवाइड करते हैं 36 को 100 से। अब 36 100 पे जाएगा नहीं तो क्या आएगा, पहले 0, यहाँ पे भी हम एक 0 लगा देंगे तो क्या आएगा 0.300 और यहाँ पे क्या आएगा 60, फिर यहाँ पे भी क्या आएगा 0, एक 0 यहाँ आ जाएगी, किस पे जाएगा 6 पे, तो क्या आएगा 600, यह आ गया हमारा 0.36। अब ये क्या होगा, टर्मिनेट होगा, तो हम इसको क्या राइट कर देंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कि जो हमारा क्या होगा, ये सोल्व होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर। अब सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं, इसका सेकंड पार्ट में चेक करेंगे कि टर्मिनेटिंग आएगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। देखते हैं, जैसे 1/11, 1 को 11 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। अब 1 तो जाएगा नहीं तो पहले क्या आएगी 0, अभी 10 भी जाएगा तो एक 0 और लगानी पड़ेगी 0। अब क्या आएगा इस पे 9, दैट इज 99। फिर क्या आ जाएगा 1, फिर 0 उतारेंगे ऊपर से, ये 0 भी नहीं जाएगी, फिर एक 0 और उतारेंगे, यहाँ पे भी 0 आ जाएगी क्योंकि एक डिजिट तो जाएगा नहीं, तो दो 0 हमने उतार दी, तो क्या आएगा यहाँ पे दोबारा 9 आ जाएगा। ऐसे ही बार बार ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.09 बार। क्लियर। 0.09 बार आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ना ये सोल्व हो रहा है और बट क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। क्लियर। ना ये सोल्व हुआ और ना ये टर्मिनेट हुआ, बट क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली ऐसे क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। मिक्स फ्रैक्शन में हमारे पास वैल्यू गिवन है, इसको सोल्व करके क्या आ जाएगा, ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन वैल्यू गिवन है, सोल्व करके क्या आएगा, इसको 33 बाय में 8 4 32, 32 और 1 33 बाय में 8, फिर 33 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 8 4 32, 1 रिमाइंडर आ जाएगा और ऊपर से डालेंगे 0। अब 10 तो जाएगा नहीं 8 पे, तो क्या आएगा 0.1, फिर 2 0। अब 20 भी किसके टेबल पे जाएगी, 2 पे, क्या आएगा 16, फिर 4, फिर उतारेंगे ऊपर से 0, फिर क्या आएगा 8 5 40। तो हमारे इसको डिवाइड करके क्या आ गया 4.125। अब ये क्या होगा, टर्मिनेट होगा, तो क्या लिखेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, हमारे पास इस क्वेश्चन में रेशनल नंबर्स की फॉर्म में गिवन था, क्या की फॉर्म में गिवन था, जिसमें हमने उसको डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज किया विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन। आप लोगों ने लॉन्ग डिवीजन करा होगा छोटी क्लासों में, तो उसी की हेल्प से इसको डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा टर्मिनेटिंग होगा, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ओके, बाकी जो कुछ पार्ट आप लोग ट्राई करो, बाकी हम डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमारे पास गिवन है कि 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार। ये हमारे पास क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। कैन यू प्रेडिक्ट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। कि बिना लॉन्ग डिवीजन करे क्या हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, किसकी, 2/7 की, 3/7 की, 4/7 की और 5/7 एंड 6/7 की। बिना लॉन्ग डिवीजन करे क्वेश्चन में कहा है क्या हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, देखते हैं चेक करके। अब 2/7 को लिख सकता हूँ 2 × 1/7, तो क्या आएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन बोलेंगे बिना लॉन्ग डिवीजन करे निकालनी है, तो 1/7 की तो मुझे वैल्यू पता ही है, कितनी 1/7 की वैल्यू 0.14287 बार। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2/7 आ जाएगा। तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 7 14, 11 17, 5 और 0.28, ये हमारे पास क्या आ गया 2/7 आ गया। ठीक है। ऐसे हम 3/7, 4/7 को निकालेंगे। 3/7 कैसे निकालेंगे, 3 × 1/7
7 और 1/7 की हमारे पास वैल्यू गिवन है 0.14285 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, देखते क्या आएगा। 3 7 तो 21, 2 कैरी चला जाएगा, 3 5 तो 15, 7 कैरी आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 3 24 25 5 आ जाएगा, 2 कैरी चला जाएगा, 3 2 6 6 8 आ जाएगा और यहाँ से क्या आएगा 0.428571 क्या आ गया 3/7 आ गया। ऐसे ही आप लोग 4/7 5/7 6/7 को डिटरमाइन कर लेना। 4/7 को लिख देंगे 4 मल्टीप्लाई 1/7, 5/7 को लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई 1/7, 6 मल्टीप्लाई 1/7 उसको लिख देंगे 4 मल्टीप्लाई 1/7। ऐसे ही हम इसको 1/7 की वैल्यू रख के कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, इस क्वेश्चन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कैसे हम डेसिमल एक्सपेंशन से इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में राइट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हमारे पास एक पी बाई क्यू की फॉर्म थी, हमने उसमें डेसिमल एक्सपेंशन निकाला था। इसमें डेसिमल एक्सपेंशन से इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में राइट करना है। देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ से राइट कर लेंगे x इज इक्वल टू 0.47 बार था, बार का मीनिंग क्या होगा 7 रिपीट हो रहा है, क्या आएगा 777 डैश डैश डैश। अब एक टर्म के ऊपर बार है तो क्या आएगा मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। लास्ट वीडियो में बताया था जितने टर्म्स के ऊपर बार होगा उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 10x इज इक्वल टू 0.477 डैश 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 मल्टीप्लाई बाय 10। क्लियर, जितने भी 7 लगा सकते हो आप लोग लगा देंगे क्योंकि 7 क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। तो पॉइंट कट करके कितनी जीरो आ जाएगी 3, 0 से 0 कट तो क्या आएगा 10x इज इक्वल टू 477 अपॉन में 100 क्या चलता रहेगा डैश डैश डैश। क्लियर, अब ये 100 कट करके पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे क्या आएगा 10x इज इक्वल टू 4.77 डैश डैश डैश। अब इसके बाद इसके दो मेथड हैं, दोनों मेथड को हम डिस्कस करते हैं। एक तो मेथड ये है कि इसको हम ब्रेक कर देंगे, इसको मैं ऐसे ब्रेक कर दें कि इस वाली वैल्यू का यूज हो, किस वाली वैल्यू का 0.477 का। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10x इज इक्वल टू 4.3 प्लस 0.477 डैश डैश डैश, क्योंकि जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास यही आएगा। देखो 4.3 में जब 0.4 ऐड करेंगे तो 4.7 आएगा। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो आप हमारे पास ये ऑब्टेन होगा। जो अगर नहीं समझ में आ रहा तो दूसरा मेथड करा रहा हूं आपको, कॉपी कर सकते हैं। तो क्या आएगा 10x इज इक्वल टू 4.3 प्लस इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा x प्लस का x हम आ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का क्या आएगा 4.3 10x में से x पे क्या आएगा 9x इज इक्वल टू 4.3 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.3 डिवाइडेड बाय में 9 और ये पॉइंट कट करके नीचे 0 आ जाएगी। क्या आएगा x इज इक्वल टू 43 बाय में 90 और हमने x किसको लेट किया था 0.47 बार को। तो 0.47 बार किसके इक्वल आ गया 43 बाय में 90। क्लियर, अब इसका एक दूसरा मेथड क्या वो भी देख लेते हैं। इसका दूसरा मेथड ये है कि जो हमारे पास 10x जो हमारे पास मल्टीप्लाई करके है, जो हमारे पास मल्टीप्लाई करके नहीं था, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन होगी। हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या ये है, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये है। तो क्या आएगा 10x minus x is equal to 4.77 dash 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 minus 0.47 dash dash dash। यहाँ पे हमने ध्यान रखना है पॉइंट के बाद जितने डिजिट राइट करें ना वहां भी पॉइंट के बाद उतने डिजिट आएंगे। 10x में से x गया 9x is equal to 4.77 में से 0.47 जाएगा तो क्या आएगा 4.3। क्लियर, यहाँ से क्या आएगा x is equal to 4.3 डिवाइडेड बाय में 9 और पॉइंट कट करके यहाँ आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर, ये हमारे पास इसकी किस वैल्यू आ गई x की वैल्यू आ गई। अब हम डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट पार्ट को p बाय q फॉर्म में कैसे राइट करेंगे। तो यहाँ से लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.001 तीन टर्म्स के ऊपर बार है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000 क्योंकि तीन टर्म्स के ऊपर बार था। तो क्या आएगा 1000x इज इक्वल टू 0.001001 बाय में डैश 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 कितनी जीरो आ जाएगी 6 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई बाय 1000 और ये तीन जीरो यहाँ से कट जाएगी तो क्या आएगा 1000x इज इक्वल टू 1001 अपॉन में
1000 डैश डैश डैश, और ये 3 जीरो कट करके यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, क्या आएगा 1000x इज इक्वल टू 1.001 डैश डैश डैश। क्लियर? अब इसका दूसरा मेथड हमारा क्या होगा वो देखते हैं हम। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन होगी। क्या कर देंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो देखते हैं क्या आएगा, 1000x लेफ्ट साइड माइनस कर देंगे इज इक्वल टू 1.001 डैश 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 माइनस 0.001, ये क्या रिपीट होता जाएगा डैश डैश डैश, क्योंकि बाहर लगा हुआ था। 1000x में से x जाएगा, क्या आएगा 999x इज इक्वल टू 1.001 में से 0.001 जाएगा तो क्या आएगा, सिर्फ 1 आएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 में 999। क्लियर? अब इसका दूसरा मान उसको दूसरे मेथड से करना हो तो कैसे करेंगे, क्या आएगा 1000x इज इक्वल टू, अब मुझे इसको ब्रेक करके लिखना है 1.001 को, 1.001 को मुझे ऐसे ब्रेक करके लिखना है कि हमारा x का यूज होना चाहिए। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस 0.001 डैश डैश डैश, तो क्या आएगा 1000x इज इक्वल टू 1 प्लस, ये किसके इक्वल था, x के, और ये प्लस का x हमारा जाके क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। क्या आएगा माइनस का x करके 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1, और यहाँ से क्या आएगा 999x इज इक्वल टू 1, और x के लिए क्या आ जाएगी 1 में 999। दोनों से आंसर सेम आएगा, किसी मर्जी मेथड से इसको कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मोस्ट एग्जाम्स के अंदर आता है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ द p by q। हमने क्या करना है, 0.999 को p by q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है, आर यू सरप्राइज्ड बाय दिस आंसर, क्या आपको आंसर देख के सरप्राइज लगेगा। देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा, क्या आएगा, x इज इक्वल टू 0.9 बार, 9 के ऊपर बार लगा हुआ है क्योंकि 9 रिपीट हो रहा है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 10x इज इक्वल टू 0.999 डैश डैश डैश, इससे मल्टीप्लाई करना है 10 से, और पॉइंट कट करके क्या आएगा नीचे 1000, 3 जीरो आ जाएगी, जीरो कट कर देंगे, अभी 2 जीरो कट करके यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो क्या आएगा 10x इज इक्वल टू 9.99 डैश डैश डैश। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हमारे पास ये इसको मैसेज लिख सकते हैं 0.99 डैश डैश डैश, जो भी हमारे पास पॉइंट हो ना उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिख के डैश डैश कर देंगे, क्योंकि वो नंबर हमारे पास क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं उससे। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, हमारे पास सेकंड इक्वेशन होगी। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आएगा, 10x माइनस x इज इक्वल टू 9.99 डैश 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 माइनस 0.99 डैश डैश डैश। 10x में से x जाएगा 9x, और 9.99 डैश डैश में से 0.99 जाएगा तो क्या आएगा, 9 आ जाएगा, और x की वैल्यू क्या आएगी, 9/9 क्या आ गई, 1 आ गई। अब ये सरप्राइज हो कि 0.999 1 की फॉर्म में कैसे हो सकता है, ये हमारे पास इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई है, मतलब इसको हम बोलते हैं ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, क्या 1। ये 1 के इक्वल ये होता, ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, क्योंकि 0.9999 चलते जा रहा है तो हमने उसको क्या राइट कर दिया, 1 राइट कर दिया, तभी हमारे पास इसका आंसर क्या है, 1 आया। क्लियर? अब इसका फिर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। What are the maximum number of digit in the repeating block of the digit in the decimal expansion of 1/17? कि 1/17 में कितने डिजिट के बाद डिजिट रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, इसमें बताना है कि 1 को 17 से डिवाइड करके कितने टाइम बाद डिजिट रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लेंथी क्वेश्चन है, देखते हैं 1 को 7 से डिवाइड करके क्या आएगा, यहाँ पे पहले 1 तो जाएगा नहीं, तो क्या आएगा 1.0, 10 पिन जाएगा तो 0.00 लगा देंगे, किस पे जाएगा 585 आ जाएगा, फिर क्या आएगा यहाँ से 5150। अब ये देख लें कि 150 किस पे जाएगा, जाएगा हमारा 8 पे, क्या आएगा 8 7 56, 5 136, क्या आएगा रिमाइंडर 14, फिर यहाँ से उतारेंगे 0, फिर किस पे जाएगा दोबारा 8 पे, कितना आ जाएगा 136, फिर क्या आएगा यहाँ पे 4 0
क्या आएगा 17 टू जा 34, फिर क्या आएगा 6 0, 17 3 जा 51, फिर क्या आएगा 9 0, और ये जाएगा किस पे 5 पे, कितना आ जाएगा 85, फिर क्या आएगा 5 0, यहाँ पे 0 मिलेगा ही नहीं, और यहाँ पे 0 आएगी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसके अकॉर्डिंग देख लेंगे ये 0 एज इट इज, ये 0 एज इट इज, इस पे जाएगा 70 टू 34, क्या आ जाएगा 16, फिर ऊपर से 0 उतार लेंगे, और किस पे जाएगा ये हमारा, ये जाएगा 9 पे, क्या आएगा 153, फिर क्या आएगा 7 0, फिर किस पे जाएगा 4 पे, कितना आएगा 68, फिर 2 आ जाएगा, 0 1 0 उतार लेंगे, और यहाँ से भी 1 0 उतारेंगे, और 20 किस पे जाएगा 1 पे, क्या आएगा 17, और यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा इसका 3, फिर 1 0 उतार लेंगे, क्या आएगा 17 टू जा 17, 1 पे जाएगा, कितना आ जाएगा रिमाइंडर इसका 13, फिर 1 0 उतार लेंगे, अभी जाएगा किस पे 6 पे, क्या आएगा 7 पे जाएगा, और क्या आएगा 7 से डिवाइड करके 119, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा दैट इज 11, क्लियर। ऊपर से 1 0 उतार लेंगे, फिर भी किस पे जाएगा 6 पे, क्या आएगा 102, अब रिमाइंडर कितना आ जाएगा 8, फिर 0, क्या आएगा 17 4 जा 68, कितना आ जाएगा 120, यहाँ से 0 लगा लेना आपने अपने आप, अभी किस पे जाएगा दैट इज 7 पे, क्या आएगा 119। अब आप ये देख लो कि वही क्वेश्चन हमारे पास रिपीट हो गया, जो हमारे पास 1 से स्टार्ट होता है 1 से स्टार्ट हो 1 पे ही रिपीट हो गया, मतलब 1 पे ही एंड हो गया। तो यहाँ से क्या पता लगा, जब 1 को मैंने 17 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 0.8823528211764 के ऊपर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि जब हम 17 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास रिपीटिंग स्ट्रिंग होगा इससे हमेशा छोटा आएगा। ये 17 है तो ये काउंट कर लेते हैं कितने 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब 16 डिजिट के बाद वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। कभी भी ऐसे नहीं होगा कि 17 है तो 17 से ज्यादा आएंगे, हमेशा 17 से कम आने वो डिजिट रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके।